हाँ जी बच्चों नमस्कार। बच्चों अज असी तुम देख रहे हो ना कि क्लास 11 का सैंपल पेपर पैस का है ना वो हल करने जा रहे हैं। देखो बच्चों थोड़ा नैक्सट वीक है ना थोड़ा पेपर थोड़ा बोर्ड तो आएगा है ना, मतलब सिक्ख्या विभाग तो ठीक है क्यूज़ के रूप च आना ठीक है गूगल के रूप च। तो बच्चों थोड़ा टोटल क्वेश्चन आने 20 ठीक है। तो तुसी सारे ने वो क्वेश्चन हल करने पर बच्चों तुसी अपनी ना सारे ने ख्याल रखियो अपनी आईडी स्कूल आईडी ठीक है। हाँ ठीक है ई पंजाब जी आईडी ना वो तुसी बच्चों सही फिल करियो क्योंकि जे तुसी सही फिल करोगे तद ही वो स्कोर थोड़े नाम के अगे आएंगे। तो जे बच्चों तुसी मान लो भी सारा पेपर सही करता सबमिट भी सही किया पर जे तुसी अपनी आईडी ही गलत भरती ठीक है तो वो बच्चों थोड़े आईडी के अगे मार्क्स आएंगे नहीं क्योंकि थोड़ी आईडी के अगेंस्ट कोई किसी ने पेपर देना ही नहीं वो तुसी देना ना पेपर अपना ठीक है। इस करके एक गल का ख्याल रखियो थानू सारे बच्चों अपनी हाँ ई पंजाब आईडी जी थोड़ी है ना स्टूडेंट आईडी वो थानू पता होनी चाहिए ठीक है। तो तुसी वो फिल करनी डिस्ट्रिक्ट थोड़ा पहले ही फिल होना ठीक है या तुसी फिल करना डिस्ट्रिक्ट अपना तो उस तो बाद तुसी वो क्वेश्चन सोल्व करने सही तो तुसी वो बच्चों अपना पेपर सबमिट करना ठीक है। तो अज मैं वो सैंपल पेपर जो थानू सिक्ख्या विभाग वालों आया ठीक है वो हल करन जा रहे हैं। तो तुसी ये चंगी तरह देखना मैं जेड़े इहदे नाल दे क्वेश्चन होर कोई जे बन सकते जिद्दां दे है ठीक है तो वो थानू मैं वो भी नाल कोशिश करदा करवाने दी ठीक है जिन्हां दी असीं आस करते हैं भी एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ठीक है। तो ताकि तुसीं जो पेपर थोड़ा पेपर होना जोड़ा अगे नैक्सट वीक वो तुसी आराम नाल ईजीली हल कर सको ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा पता MCQ है MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चार ऑप्शन है तुसी एक पिक सही करनी है ठीक है। तो तुसी जो तुसी पढ़िया ये सारा उहदे विचों ही है थोड़ा जिहा लैवल थोड़ा जिहा अप हुंदा ठीक है वो थोड़ा हम सिंपल कर देना थोड़ा मैं सारे क्वेश्चन दसूँगा ट्रिक्स उन्होंने भी तुसी इहनूं सिंपल वे नाल किस तरह हल करना। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है इफ़ A and B आर टू सबसेट्स देन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ़ एंड ओनली इफ A नंबर A सबसेट B सबसेट A इज इक्वल टू B एंड नन ऑफ दीज ठीक है। हुण पहले आपां देखिए बच्चों भी A क्रॉस B तो B क्रॉस A क्या है तुहानूं पता A क्रॉस B का मीनिंग हुंदा A ते B दी कार्टीजन प्रोडक्ट ठीक है। हुण तुहानूं मैं एग्जांपल देना देखो जिहड़ा A क्रॉस B है ना A क्रॉस B बच्चों क्या आंदा इहदे जांदे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आंदे ऑर्डर्ड पेयर्स A B ठीक है A बिलोंग्स टू A तो बच्चों B बिलोंग्स टू B ठीक है। इनू बच्चों ऑर्डर पेयर ता कहते क्योंकि आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते जोड़ा इस पेयर का बच्चों फर्स्ट कंपोनेंट वो बिलोंग करेगा A नो तो बच्चों सैकेंड कंपोनेंट वो बिलोंग करेगा B नो ठीक है। इदां बच्चों जे B क्रॉस A हो हाँ जी B क्रॉस A तो बच्चों B क्रॉस A क्या आएगा इधर B A आने हाँ ठीक है। तो B बिलोंग्स टू B तो A बिलोंग्स टू A हाँ ठीक है। तो बच्चों B क्रॉस A जो ऑर्डर पेयर्स आने उन्होंने बच्चों फर्स्ट कंपोनेंट बच्चों वो बिलोंग करना B नो तो सैकेंड कंपोनेंट बिलोंग करेगा A नो ठीक है। तो हुण एक होर सानूं गल दसनी खास गल है भी वैसे आम तौर पर बच्चों A क्रॉस B तो B क्रॉस A इन जनरल बराबर नहीं होंगे इन जनरल मैं कह रहा इन जनरल आम तौर पर इन जनरल हाँ पर A क्रॉस B तो B क्रॉस A इको ही केस बराबर होंगे कदों बोलो जी जो बच्चों A इज इक्वल टू B हो A इज इक्वल टू B हाँ। तो बच्चों यदि ऑप्शन C इज कुरैक्ट जे बच्चों A तो B सैट दो आपस इक्वल नहीं है तो कभी भी बच्चों A क्रॉस B तो B क्रॉस A बराबर नहीं आने। तो मैं एग्जांपल देना आ देखो मान लो A तुसी बच्चों लिया 1 2 तो बच्चों B ले लिया अपने 3 हुण देखो ना A क्रॉस B कितना आना हाँ A क्रॉस B बच्चों आएगा 1 3 तो 2 3 बिल्कुल सही गल है। तो बच्चों B क्रॉस A कितना आना बच्चों B क्रॉस A आएगा 3 1 तो 3 2 हुण देखो ना भी ये दोनों एलिमेंट आपस बराबर नहीं है देखो 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1 क्यों जी क्योंकि दो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर तद ही इक्वल होंगे
ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪੇਅਰ 'ਚ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 1 ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 3 ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ A ਕ੍ਰੋਸ B ਤਾਂ B ਕ੍ਰੋਸ A ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ A ਲਿਆ, ਲਓ A ਲਓ ਬੱਚੋ 1 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ B ਲੈ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੋ B ਵੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ A दूसरा के B भी बच्चों 1 2 भी ले लिया, क्या ले लिया 1। हुण तुसी A क्रॉस B लो, जे बच्चों तुसी A क्रॉस B लिया तो कितना आएगा 1 1 1 2, अगे बच्चों 2 1 ते 2 2, चेक करो। तो जे बच्चों मैं हुण लवां B क्रॉस A, तो B क्रॉस A कितना आएगा, देखो हुण B क्रॉस A आ देखो 1 1 1 2 पहले एलिमेंट, ठीक है। अगे 2 1 ते 2 2, ठीक है। अपन ने बच्चों एग्जाम्पल लैके भी देख लिया कि जे A ते B इक्वल नहीं है, जे A ते B बराबर नहीं है, तो जा रखियो उस केस बच्चों A क्रॉस B, तो B क्रॉस A B नोट इक्वल है, बराबर नहीं है। पर जे बच्चों A इक्वल टू B है तो आप देखा भी A क्रॉस B तो B क्रॉस A एलिमेंट सेम आए, इस करके जा रखे बच्चों A क्रॉस B तो B क्रॉस A आम तौर पर इक्वल नहीं होंगे, पर जो इक्वल होंगे वो ताही पॉसीबल है जे बच्चों A इज इक्वल टू B होवे। पर एक गल बच्चों खास गल है कि A क्रॉस B तो B क्रॉस A चाहे एलिमेंट सेम नहीं है, पर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। देखो ये बच्चों A क्रॉस B 2 पेयर्स, तो बच्चों B क्रॉस A भी 2 पेयर्स, उन्होंने नंबर तो सेम है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B एंड ऑर्डर ऑफ B क्रॉस A ये हमेशा इक्वल होंगे। पर बच्चों A क्रॉस B तो B क्रॉस A इन जनरल इक्वल नहीं होंगे, जे इक्वल होंगे वो तद ही पॉसीबल है, कदों बोलो जी, हाँ जो A इज इक्वल टू B हो। हाँ जी बच्चों हुण क्वेश्चन देखो, द थर्ड टर्म ऑफ ए GP इज 3, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, ठीक है। तो जी बच्चों करना क्या, देखो क्या करांगे आप, let the first 5 terms of a GP are, हाँ जी A ओवर, बिल्कुल सही गल है, ओड है ना, A ओवर R स्केयर, A ओवर R A R तो A R स्केयर। थर्ड टर्म सानू पता, ये टर्म सानू वैसे ही पता, ठीक है, चलो कोई गल नहीं। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कितना जी A ओवर R स्केयर, अगे बच्चों A ओवर R, नैक्सट A, अगे बच्चों A R तो नैक्सट A R स्केयर, ठीक है जी। तो ये देखो R स्केयर ना R स्केयर कैंसिल हो गए, R ना R कैंसिल, तो बच्चों ये आ गया A दी पावर 5। एक्चुअली ये पता क्या, देखो थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सानू एक्चुअली थर्ड टर्म पता, मिडल टर्म ही हो गई एक तरह की, ठीक है। हाँ तो तुम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालनी, तो बच्चों A दी पावर 5। हुण थर्ड टर्म की नहीं बोलो जी, A कितना है, A इतने 3 है, हाँ देखो थर्ड टर्म 3, क्या दिक्कत है, ओके ठीक है। द थर्ड टर्म इज 3, ओके। तो एक आंसर कितना आ गया, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, हाँ जो बच्चों थर्ड टर्म है ना उसकी पावर 5 कर देनी, बस सिंपल तरीका। जो बच्चों थर्ड टर्म ऑफ GP है ना, ओके क्लियर। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितनी आ जानी, हाँ वो थर्ड टर्म जी है उसकी पावर 5 कर देनी, A दी पावर 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इट इज इक्वल टू देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3 दी पावर 5, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 3, हाँ जी 3 9 27 81 243 एंड ऑप्शन डी इज करैक्ट। सिंपल वे। हुण तुसी इड्डा लंबा करन दी लोड़ नहीं है, जदों बच्चों थानू थर्ड टर्म पता होवे
एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਬਟ ਇਜ਼ a ਇਜ਼ ਦਾ थर्ड टर्म। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ਹੁਣ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 9 14 19 एंड सो ऑन इज 24। ठीक है, तो ये बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसका सोल्यूशन इतने करना, तो ये देखो भी सारे को सीक्वेंस है 4 9 14 19 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखो भी 9 माइनस 4 ये 5 है, 14 माइनस 9 ये 5 है, तो 19 माइनस 14 ये 5 है। तो बच्चों एक कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ए दिस इज AP, ये क्या है AP। ठीक है, वैसे तो थानू पता भी तुसी ये फार्मूला यूज कर सकते TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, भी कोई थोड़ा nth टर्म पता, ठीक है, A पता 4, D पता बच्चों 9, ठीक है, सॉरी 5। ठीक है, तो यू कैन फाइंड द टर्म। हुण देखो एक्चुअली वो पूछा भी दसो 24 किस नंबर से आंदी। ओके, तो मैंने देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोनों हल करन दी भी जरूरत नहीं है। हाँ देखो 4 9 14 19, देखो नैक्सट टर्म आनी कि बच्चों जी, एक्चुअली नैक्सट टर्म ही 24 है जी। ठीक है, ये छोटा ही लॉजिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म बच्चों कितने 24 आनी, तो देखो ये इधर नंबर क्या आया 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड दिस इज द 5th टर्म एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये तुसी हल करना कर लो, जे देखो तुम चाहो तो तुसी लिख सकते TN कितना जी 24, बच्चों A कितना जी 4, D कितना जी 5। ओके, देयरफॉर कितना आ गया जी 24, इट इज इक्वल टू 4 प्लस N माइनस 1 5। तो देयरफॉर बच्चों कितना आ गया, दिस इज बट ये 20, इट इज इक्वल टू N माइनस 1 5। तो देयरफॉर N माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो दिस इंप्लाइज N इक्वल टू 5। आंसर वही आया। ठीक है, पर बच्चों बिना हल करके ही आ जाता आ गया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म ही 24 है। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म का नंबर कितना 5th टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर क्या बोलो जी ऑप्शन A इज करेक्ट। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, तो मैं एक गल दसना बच्चों ध्यान नाल, एक गल नोट करियो इस क्वेश्चन भी पहले तुम गिवन क्या है, बी आर गिवन ए सबसेट बी है। ठीक है, तुसी एक गल का ख्याल रखियो, थोड़ा दसदा जे बच्चों ए होवे ना सबसेट बी, देन ए यूनियन बी, देखो जो ए है ना ए है सबसेट, जो बच्चों बी है ये बी का पता क्या है, देखो जो ए है ना बच्चों वो बी का सबसेट है, जो बच्चों बी है ना वो ए का क्या है वो सुपर सैट है। तो जो तुम ए तो बी दी लोगे यूनियन, तो बच्चों आना सुपर सैट, सैट आएगा बड़ा, जा रखियो बड़े वाला। ठीक है, सुपर सैट। ठीक है, तो जो बच्चों तुम लोगे कॉमन चीज़ ए इंटरसैक्शन बी, तो बच्चों वो आएगा सबसैट। हाँ, इस गल का बच्चों बड़े ख्याल रखियो भी जो एक सैट दूसरे सैट का होवे सबसैट। ठीक है, क्लीयर। जिदा हम इस केस बच्चों जो ए है ना वो बी का क्या है सबसैट है। ठीक है, जो ए है वो सबसैट है, जे मैं कह बी तो वो सुपर सैट है, मतलब ये जो ए है वो सबसैट की बोलो जी वो सुपर, ये जो ए है वो सबसैट बी का बच्चों, जो बी है वो ए का सुपर सैट है। तो जो आप कट्ठे करने ए यूनियन बी, ठीक है, तो बच्चों आना बड़े वाला सैट बी। ठीक है, तो जे बच्चों आप लवेंगे इंटरसैक्शन तो आना सबसैट वो बच्चों ए आएगा। ठीक है, तो हुण दसो इहदा ए यूनियन बी बच्चों कितना आना। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो दैन हुण देखियो ए यूनियन बी कट्ठा करना तो इट विल बी सुपर सैट वो बी आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जे पूछे भी दसो ए इंटरसैक्शन बी कितना आना, तो बच्चों वो आएगा अपने को कितना बोलो जी वो आना फिर अपने को ए। इस गल का ख्याल रखियो, इसका मतलब ये है कि ए सबसेट बी होवे तो बच्चों ए यूनियन बी सुपर सैट मतलब बी आएगा, तो बच्चों ए इंटरसैक्शन बी सबसेट मतलब आंसर ए आएगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी बच्चों, हुण असीं क्वेश्चन लगे करन। ठीक है, तो यह इनक्वैलिटी का सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पर आ देखियो
द सोल्यूशन सैट ऑफ द इन इक्वेशन दिस। बच्चों इन इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन का बिल्कुल उलट है। जे बच्चों इक्वल टू होवे तो इक्वेशन होंगी, तो जो बच्चों लैस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू या लैस दैन होवे या ग्रेटर दैन होवे कला, ठीक है, तो उन्हें बोलते बच्चों इन इक्वेशन। ठीक है, हुण देखियो द गिवन इन इक्वेशन इज कितना जी 3/x mod +2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो देयरफॉर 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू असी करता मल्टीप्लाई। देखो क्यों कर सके मल्टीप्लाई, देखो सानू पता x मोड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि मोड हमेशा बच्चों क्या होंगे पॉजिटिव नहीं, नो नेगेटिव, हाँ इक्वल 0 नाल। ठीक है, तो देयरफॉर कितना जी x मोड +2 इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ गया है ना, तो पॉजिटिव है, तो करता मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इधर लिख लिया बच्चों आप x मोड +2 लैस दैन इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज बच्चों आ गया अपना x मोड लैस दैन इक्वल टू 1। हुण बच्चों तुहानूं एक स्टैप दसदा, वो ये है, देखो 3 गल्लां, एक बच्चों x मोड इक्वल टू 1, ठीक है, एक बच्चों x मोड लैस दैन इक्वल टू 1, ठीक है, या लैस दैन 1 कह लो या, ठीक है, एक बच्चों मोड x मोड ग्रेटर दैन 1। ठीक है, हुण इहदा मीनिंग क्या हुंदा, ये हुंदा बच्चों इन दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ±1, सिंपल। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होंदा, ये होंदा x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो जे बच्चों मैं गल इहदी करा तो इसका मीनिंग होंदा कितना बोलो जी x कितना जी लैस दैन -1 और x ग्रेटर दैन कितना जी 1 होंदा। ठीक है, हुण तुहानूं मैं दसदा विद पिक्चर्स। पिक्चर ये है भी आ देखो, जे असी गल करिए x मोड इक्वल टू 1 की, तो बच्चों इत्थे -1 तो इत्थे 1, तो सिर्फ यही पॉइंट किहड़े बोलो जी 2 आने, एक बच्चों -1 एक बच्चों +1, बस ये 2 पॉइंट, होर कोई पॉइंट नहीं है। जो बच्चों x लैस दैन 1 होवे है ना, तुसी ये ड्रा करो पिक्चर, हाँ देखो तुम लाइन ड्रा करो, इत्थे बच्चों अपना -1 इत्थे अपना 1। ठीक है जी, जे लैस दैन 1 है तुसी इत्थे लगाया गोला, इत्थे लगाता, तो देखो L तो लैस, L तो क्या जी लैस दैन 1, तो बच्चों L तो क्या होंदा लाइज बिटवीन, हाँ, तो उस केस x ने -1 और 1 के विचकार लाई करना। देखो बच्चों L तो लैस दैन, हाँ, तो बच्चों L तो क्या होंदा लाइज बिटवीन, क्या होंदा लाइज बिटवीन, उस केस बच्चों x ने -1 और 1 के विचकार लाई करना। जे थोड़ा इत्थे इक्वल टू नहीं है तो -1 नहीं लेना, पर जे नाल इक्वल टू है तो फिर -1 ते 1 नाल इनकलूड हो जाने। हुण बच्चों जदों थोड़ा x 1 तो बड़ा है, जदों थोड़ा x क्या है 1 तो बड़ा, ठीक है, ये बच्चों प्लस इन्फिनिटी, ये बच्चों आ गया अपना माइनस इन्फिनिटी, इधर बच्चों प्लस इन्फिनिटी, तो ये बच्चों आ गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इत्थे -1 इत्थे 1 ले लो। हुण क्योंकि जरा देखो ध्यान बड़ी सिंपल जी गल है, हुण ये x 1 तो बड़ा है, ये लैस दैन नहीं है, मतलब लाई विच लाई के नहीं करना, तो उस केस ने बाहर होना x ने। ठीक है, जो बाहर होना, इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ज़्यादा x कितना होना लैस दैन -1 और कितना आएगा बोलो जी x ग्रेटर दैन कितना जी ये 1 आएगा, ये याद रखियो। ठीक है, तो जे बच्चों इत्थे इक्वल टू आ जाए तो बच्चों नाल इत्थे आ जाता इक्वल टू, तो ये नाल -1 तो 1 नूं आपां डर करता, मतलब ये भी नाल इनकलूड है। ठीक है, तो देखो पहले नाल इनकलूड नहीं सीगे, पर जे बच्चों इत्थे आ जाए इक्वल टू, तो इत्थे इक्वल टू इत्थे इक्वल टू है ना, इत्थे इक्वल टू तो इत्थे इक्वल टू, तो ये -1 ते नाल 1 बच्चों क्या बोलो जी इनकलूड हो जाने। ठीक है, हुण जे आपां देखिए ध्यान नाल, तो इसका मतलब ये होया अपने कोले हुण फिलहाल भी x मोड, मैं इत्थे लिख देना x मोड इक्वल टू 1 है, तो दिस इंप्लाइज x है ना,
एक्स बिलोंग्स टू बच्चों सिर्फ 2 पॉइंट, एक -1 तो एक 1, ये 2 पॉइंट। ठीक है, करली ब्रैकेट बनी जो बच्चों एक्स मोड लैस दैन इक्वल टू 1 होए, ठीक है, तो बच्चों ये आना एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 ते 1 आ जाना। ठीक है जी, विचकार लाई करता। तो जो बच्चों एक्स मोड कितना आ जाए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ जाए, तो उदों बच्चों ये देखो एक्स बिलोंग्स टू फ्रोम -इनफिनिटी टू -1, बिल्कुल सही गल है। ठीक है, तो बच्चों अगे फ्रोम 1 टू इनफिनिटी ये पा लिया यूनियन फ्रोम 1 टू इनफिनिटी, इस गल का ख्याल रखियो। ठीक है, हुण अपना कितना आया, ठीक है, तो आ देखो दिस इंप्लाइज, हाँ देखो दिस इंप्लाइज कितना बोलो जी, हाँ देखो एक्स मोड लैस दैन इक्वल टू 1, तुहानू पता कितना आ गया, ये आ गया एक्स लाइज बिटवीन कितना जी -1 एंड 1, तो दिस इंप्लाइज बच्चों कितना आ गया एक्स बिलोंग्स टू, हाँ जी -1 टू 1 क्लोज इंटरवल। तो बच्चों क्लोज इंटरवल ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चों हुणे क्वेश्चन देखो, इफ जेड बी ए प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लैस दैन 0 दैन आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू। बच्चों थोड़ा मैं एक गल दसदा, सिर्फ पहले एक क्वेश्चन की गल करते हैं सिर्फ। ठीक है, देखो कंपलैक्स नंबर है ना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, जोड़ा बच्चों रियल ऑफ जेड है ना, रियल ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड वो बच्चों ए है, जोड़ा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो अपने को बी है। ठीक है, तो जिस केस बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड 0 आ जाए ना, तो उन्होंने बोलते आप भी वो प्योरली इमेजिनरी कंपलैक्स नंबर है। फिर सुन लो बच्चों, जिस कंपलैक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होवे तो बच्चों उन्होंने बोलते आप भी वो कंपलैक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है। हाँ हुण तो मैं एक सिंपल वे नाल दसदा है ना, एक्चुअली इदा होंदा भी देखो तुम सपोज करो ये आप जेड ये लिया जेड 2 + 4 आइटा सपोज करो। ठीक है, तो जे मैं इनू एक प्लेन के उपर रिप्रजेंट करा है ना, ठीक है, मतलब पॉइंट नाल, ठीक है, आ देखियो ते असी क्या करते ओरिजिन ये 1 2 3 4 इदा बच्चों 5 इदा 6 आ गया है ना, इदा बच्चों 1 2 ये 3 ये 4 है ना। ठीक है, असी 2 4 लेना, अगे 5 ले लो कोई चक्कर नहीं है ना, असी 2 4 लिया तो बच्चों 2 4 पॉइंट ये है। तुसी करना क्या भी 2 + 4 आइटा तुसी जिहड़ा रियल पार्ट है उन्होंने एक्स एक्सिस दे लोग, तो जिहड़ा बच्चों इमेजिनरी पार्ट है उन्होंने बाई एक्सिस दे लोग। ठीक है, 2 4 ये 2 4 पॉइंट है, तो जिहड़ा कि ये इस कंपलैक्स नंबर नो रिप्रजेंट करता। बच्चों ये तरीका है भी तुसी किसी कंपलैक्स नंबर नो भी प्लेन के उपर रिप्रजेंट कर सकते। बच्चों इनू कहते आप ऑर्गेन प्लेन, ARGAND ऑर्गेन प्लेन। ठीक है, मतलब एवरी कंपलैक्स नंबर कैन बी रिप्रजेंटेड बाय ए पॉइंट ऑन द प्लेन, या फिर ये कह लो कि एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, इज ए कंपलैक्स नंबर। ठीक है, हाँ मतलब जे असी हरेक कंपलैक्स नंबर नो प्लेन के उपर एक पॉइंट नाल रिप्रजेंट कर सकते। ठीक है, क्लीयर। हुण देखो हुण असली ये गल क्या जो बच्चों ये है ना, दिस इज रियल एक्सिस, रियल एक्सिस ये आ गया इमेजिनरी, हाँ इमेजिनरी। ठीक है जी, हुण तुसीं करना क्या देखो तुसी ना इत्थे खड़े हो, थानू पता भी जिहड़ा आर्गूमेंट ऑफ जेड है। ठीक है बच्चों, आर्गूमेंट ऑफ जेड जिहड़ा ना कोई वैल्यू जिहड़ा प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड वो वैल्यू वैसे तो कई वैसे एक कंपलैक्स नंबर दे एक नहीं इनफाइनटली मैनी आर्गूमेंट आते, तो बच्चों वो वैल्यू आर्गूमेंट की जी -π और पाई के लाई करती ना बच्चों उन्होंने बोलते आप प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है बच्चों, असी पाई इनकलूड करते पर -π असी इनकलूड नहीं करते, इस गल का ख्याल रखियो।
ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣੀ ਨਾ ਇਸ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆ ਲੈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਲੈਟ Z, ਇੱਕ ਬੱਚੋ 2 ਲਿਆ, ਇੱਕ Z ਲਿਆ ਮੈਂ -2, ਇੱਕ Z ਲਿਆ ਮੈਂ 2 ਆਈਟਾ, ਇੱਕ Z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ मैं -2 आइटा, ठीक है। ये 2 है ना, एक्चुअली 2 क्या है, 2 + 0 आइटा, ठीक है। तो बच्चों ये जरा फस्ट ये Z1 Z2 Z3 Z4 जो फस्ट कंपलैक्स नंबर है वो इस पॉइंट ना रिप्रजेंट होना मनते, ठीक है। मैं इतने नाम देता Z1, ठीक है जी। अगे Z2 -2, ओके, ये -1 ये -2, इधर बच्चों -3, ये Z2 आ गया दिस कंपलैक्स नंबर, ये इधर इस पॉइंट रिप्रेजेंट होना, ठीक है बच्चों। Z3 2 आइटा ये है, ये बच्चों Z3, ठीक है, ये इस पॉइंट ना रिप्रेजेंट होना क्योंकि ये 0 + 2 आइटा ना, 2 आइटा नहीं है बच्चों, ये है 0 + 2 आइटा, मतलब x कंपोनेंट 0 तो y कंपोनेंट 2 है। तो दूसरा बच्चों Z4 कितना जी 0 - 2 आइटा, वो आ गया अपने को कितना जी दिस वन, ये आ गया अपने को Z4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਇਮੇਜਨਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੱਚੋ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, मतलब तुसी फेस थोड़ा इस साइड है, तुसी इस साइड देख रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, फिर सुन लो बच्चों इत्थे खड़ के तुसी एक्स एक्सिस वाली साइड देखते, ठीक है जी, क्लियर। हुण तुहानूं दस्सण लगा भी जेड़े कंपलैक्स नंबर प्योरली रीयल होने जां होने प्योरली इमेजिनरी, चाहे बच्चों पॉजिटिव होण चाहे नैगेटिव होण, हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट विदाउट सोल्विंग द कंपलैक्स नंबर, ठीक है। हाँ देखो तुसी बच्चों इत्थे खड़ जाओ तो अपना फेस करना तुसी एक्स एक्सिस लो, बिल्कुल सही गल है, कर लिया। हुण तुसी क्या करना उस तो बाद, हुण देखो Z1 2 है, तुसी तुहानूं Z1 2 देखने वास्ते तुहानूं टर्न करना पैना, टर्न बिल्कुल टर्न नहीं करना पैना क्योंकि तुसी देख ही इनू रहे हो, तुहानूं टर्न नहीं करना पैना। जे टर्न नहीं करना पैना तो बच्चों उस केस इस कंपलैक्स नंबर का जिहड़ा आर्गूमेंट है ना बच्चों वो कितना आया 0, कितना आया 0, इस गल का ख्याल रखियो। हाँ ठीक है, हूँ नैक्सट देखो बच्चों ये 0, ठीक है, ये अपने को π/2 है बच्चों। तुसी इधर जरा ना ये एक्चुअली 3/2 भी है, पर जे मैं इस साइड तो आवा तो इट इज़ -π/2 भी है, ठीक है। तो बच्चों ये पाई भी है पर -π भी है, पर तुसी पाई लेना -π नहीं लेना कभी, ठीक है। हूँ देखो नैक्सट, हूँ जो आप देखना हो 2, ये देखो जी Z3 कंपलैक्स नंबर है, Z3 कंपलैक्स नंबर, जो तुसी Z3 कंपलैक्स नंबर है 0 + 2 आइटा, ये मैं गल कर रहा Z3 की, ये वास्ते कितना आना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। तुसी जो ये पॉइंट नो देखना हो, थोड़ा फेस इस साइड है, तुसी टर्न करोगे, टर्न कितना करोगे, ये टर्न, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री। तो बच्चों इहदा आर्गूमेंट पता कितना है, कितना जी π/2, कितना जी π/2। जा रखियो आर्गूमेंट ऑफ Z1 ये बच्चों कितना जी, ये अपने को 0, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ Z3 ये बच्चों कितना आया अपने को π/2, कितना जी π/2, बिल्कुल सही गल है। Z3 इट इज इक्वल टू π/2। 2 मिनट, आर्गूमेंट ऑफ Z3 इट इज इक्वल टू π/2। अच्छा हूँ देखो असी Z हूँ ये लो Z कितना जी, Z कितना जी, नैक्सट देखो Z3, ओके ठीक है, ये सॉरी Z2 ये कितना जी अपने को Z, ओहो Z2 सॉरी इट इज़ Z2, ठीक है ओके। हूँ देखो बच्चों जे अपने को अपना ये पॉइंट देखना हो, इस पॉइंट को देखना हो है ना, ये पॉइंट Z2 कितना जी -2, ठीक है। तो थोनों बच्चों कितना टर्न लेना पैना, बिल्कुल सही है, तो तुसी टर्न लोगे पाई का। तो बच्चों आर्गूमेंट ऑफ Z2 इट इज़ इक्वल टू पाई, बिल्कुल सही गल है। हूँ बच्चों देखो ये Z4 है कितना जी -2 आइटा, हाँ इहदा इमेजिनरी पार्ट नैगेटिव है जो अपना है, ठीक है -2 आइटा। तो बच्चों हूँ तुसी ये देखना हो तो तुसी इधरों टर्न लेना इस साइड तो,
ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੈ, ठीक है। तो कितना आ गया -π/2, देयरफॉर कितना जी आर्गूमेंट ऑफ बच्चों कितना जी Z4 इट इज़ इक्वल टू -π/2। हुण सिंपल है, जेडे बच्चों प्योरली रियल पॉजिटिव होने उन्होंने आर्गूमेंट 0 जा रखियो, प्योरली रियल तो पॉजिटिव होने उन्होंने आर्गूमेंट कितना जी 0। जेडे प्योरली रियल पर नैगेटिव है उन्होंने बच्चों आर्गूमेंट कितना जी पाई। जेडे बच्चों प्योरली इमेजिनरी है पार्ट, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी पर उन्होंने जो पार्ट है वो पॉजिटिव है तो बच्चों उन्होंने आर्गूमेंट कितना जी π/2। तो जेडे प्योरली इमेजिनरी है पर इमेजिनरी पार्ट कितना जी नैगेटिव है तो बच्चों उन्होंने आर्गूमेंट कितना जी -π/2। हुण लग गया पता, प्योरली रियल पॉजिटिव 0, प्योरली रियल नेगेटिव हाँ पाई, बच्चों प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव π/2। तो बच्चों प्योरली इमेजिनरी पर नैगेटिव इमेजिनरी पार्ट कितना जी -π/2। क्या दिक्कत है, इस करके तुसी इत्थे खड़ना, इधर अपना फेस करना, थोनों वो पॉइंट देखने वास्ते जिन्ना टर्न करना पैना, जिन्ना टर्न करना पैना बच्चों वही टर्न थोड़ा क्या होंगे बोलो जी आर्गूमेंट। जेड़ा पॉइंट रियल एक्सिस बैठा नहीं घूमना पिया, टर्न करना पिया तो कितना जी 0। ओके क्लियर। जड़ा जड़ा बाई एक्सिस पर बैठा अपर साइड पॉजिटिव साइड, ठीक है क्लियर। तो बच्चों वो वास्ते घूमना पैना थानों π/2। तो जेड़ा बैठा बच्चों जी एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर वो पाई सानू टर्न करना पिया। तो जेड़ा बच्चों बाई एक्सिस पर बैठा है ना कंपलेक्स नंबर पर वो लोअर साइड है सानू वो वास्ते बच्चों टर्न लेनी पई -π/2, ठीक है जी। तो बच्चों इसका आंसर कितना ना, इसका बच्चों आंसर आ गया -π/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ जी बच्चों हुण आपां एक क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो 3 क्वेश्चन लिखे मैं, सिंपल है। पहले मीन डेविएशन ऑफ डाटा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 फ्रॉम मीन इज, तुहानूं पता बच्चों पता भी मीन डेविएशन ज़्यादा बच्चों फ्रॉम मीन हुंदी जां फ्रॉम हुंदी मीडियन, ठीक है। तो आ देखो हुण किद्दां करांगे आपां, सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन करते हैं आपां, ठीक है। आ देखो तुसी पहले एक्स लो, हाँ जी कितना जी ये 3, 10, फिर बच्चों 10, फिर 4, फिर 7, फिर 10 तो फिर 5, ठीक है क्लियर। हुण देखो तो अगे इहदा सम करो, सम कितना बच्चों कितना आया सम इहदा बोलो जी 3, 10, 13, 10, 23, अगे 4, 27, 7, 34, 10, 44/5 बच्चों ये 49। फिर चेक कर लो रिवर्स आर्डर चेक करो बच्चों 5, 10, 15, 7, 22, 4, 26, 10, 36, 10, 46 + 3 49। तो बच्चों ये समीशन आ गया 40 कितना जी 9। फिर देख लो 3, 10, 13, 10, 23, 4, 27, 7, 34, 10, 46 तो 5, 49, ठीक है जी। तो बच्चों एन कितना देखो समीशन एक्स कितना आ गया बच्चों 49। तो बच्चों एन कितना अपने को 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देयरफॉर पहले बच्चों तुम निकालो मीन, मीन होंदा समीशन एक्स ओवर एन। तो देयरफॉर हाँ जी बच्चों कितना एक्स कितना आ गया 49/7 इट इज़ इक्वल टू 7, मीन 7 आ गया। देयरफॉर मीन इज 7। हुण तुसीं बच्चों लेना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये आप डी मोड कहते आप इन्हूं कहते ना, ये आ गया बच्चों x - x बार दा मोड है ना, ये मीन दा। तो बच्चों x बार 7 है कितना 3 - 7 - 4 बच्चों 4, ये कितना जी ये 3, ये भी 3 बच्चों, ये कितना जी ये 3, ठीक है। ये बच्चों कितना जी 0, ये कितना जी 3, तो ये बच्चों कितना आ गया जी इट इज़ इक्वल टू आई थिंक 2। हाँ जी 4, 7, 4, 3, 7, 3, 10 तो 3, 13, 3 कितना जी 16, 2, 18। ये बच्चों समीशन डी मोड कितना आ गया इट इज़ इक्वल टू 18। तो देयरफॉर हाँ जी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, हाँ देयरफॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, देयरफॉर बच्चों मीन डेविएशन हाँ जी 2 मिनट, देयरफॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज़ इक्वल टू समीशन डी मोड ओवर एन, ठीक है जी। ये आ गया बच्चों कितना जी इट इज़ इक्वल टू बट देयरफॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज़ इक्वल टू 18, हाँ 18/7। तो बच्चों 7 दूनी 14, ठीक है जी। 4 बजे 7 × 5 = 35, ठीक है। 5
ਤੇ 7 2.57 तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो बच्चों पहले सम निकालो सिग्मा एक्स है ना, समीशन एक्स बच्चों उन्होंने करो डिवाइड एन नाल, वो थोड़ा मीन आ गया। तो बच्चों फिर फ्रोम मीन तो तुसी इस एक्स दियां क्या लैनियां डेविएशन, पर वो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज। हाँ तो बच्चों वो कितना आ गया 18, तो उन्होंने बच्चों डिवाइड किया एन नाल, तो आ गया अपना मीन डेविएशन फ्रोम मीन, इट इज़ 2.57। अच्छा बच्चों ये देखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज, अच्छा एक गल याद रखियो, जे अपने को ना ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा होवे, थानू इहदी को पूछे भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये कुछ नहीं करना बच्चों, देखो ध्यान नाल मैक्सिमम वैल्यू बच्चों ये हैगी जो लग्या कोस नाल उसका स्केयर, जो साइन नाल लगा हुआ है उसका स्केयर, तो बच्चों सम करके उसका स्केयर रूट, ये अपनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो जे पूछे को बच्चों मिनिमम वैल्यू, हाँ वो से भी सिंपल है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी अपने को माइनस, हाँ जो लगे जो वैल्यू मैक्सिमम है बच्चों उसका बिल्कुल नेगेटिव, वो साडी वैल्यू मिनिमम। हुण देखो बच्चों इत्थे साइन नाल 1 कोस नाल 1, तो बच्चों 1 स्केयर तो प्लस 1 स्केयर कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू, कितनी आनी बच्चों इस केस मैक्सिमम वैल्यू, वो आ गई बच्चों अपने को, हाँ जी कितना बोलो जी शाबाश, 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर इट इज इक्वल टू स्केयर रूट 2, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है जी। हाँ जे पूछी होंगी बच्चों मिनिमम वैल्यू फिर कितना आंसर आना है, बिल्कुल सही, तो बच्चों आना सीगा अपने को माइनस स्केयर रूट 2, ठीक है। अच्छा ये देखो द पीरियड ऑफ साइन थीटा साइन 3 थीटा इज, थोड़ा एक सिंपल तो गल दसा बच्चों अपने को ना 6 रेशोज है, हाँ जी बच्चों देखो ध्यान नाल साडे कोल ना 6 रेशोज है, एक साइन थीटा, ठीक है, तो एक बच्चों कोस थीटा, एक बच्चों टैन थीटा, ठीक है, तो नाल ही बच्चों इहदा रेसिप्रोकल कोसिकन थीटा, इहदा कितना जी सीकन थीटा, तो बच्चों एक है कोटेंजेंट थीटा। थोड़े पता भी ये सारे जो फंक्शन है ना दीज आर पीरियोडिक। हाँ बच्चों पीरियोडिक का मीनिंग क्या होया बई, देखो जिदा मैं थोड़ा दसदा जी अर्थ है ना, अर्थ ये अपने एक्सिस दुआले ना 24 आवर एक पूरा चक्कर कटदी, बिल्कुल है ना, तुम देखा होना भी 24 आवर्स बाद अर्थ की पोजीशन वही होनी जो इस वेले है, मतलब जो पोजीशन हुण है ना, तो इस तो तुसी 24 आवर्स काउंट कर लो, तो अर्थ बिल्कुल फिर उसी पोजीशन पर होनी, ठीक है। तो हुण असली क्या है भी 24 आवर बाद उत्थे होनी बच्चों, 48 आवर बाद भी उत्थे होनी, ठीक है, पर 24 लीस्ट है, लीस्ट टाइम है, तो 24 आवर्स अर्थ का टाइम पीरियड है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना, ठीक है। इदां ही बच्चों ये सारे फंक्शन है ना ये कुछ एंगल तो बाद अपने आप को रिपीट करते, ठीक है, क्या करते रिपीट। तो बच्चों साइन थीटा जी फर्स्ट 4 रेशोज है, साइन थीटा कोसिकन थीटा कोस थीटा तो सीकन थीटा, ये सारिया का पीरियड कितना है, सारे पीरियोडिक है, इसका बच्चों पीरियड है 2 पाई, जा रखियो 2 पाई का मीनिंग क्या होया, मैं दसा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बच्चों जो साइन की वैल्यू एट एन एंगल थीटा होनी है, थीटा होनी, तो बच्चों सेम वैल्यू साइन दी एट एन एंगल 2 पाई प्लस थीटा या 4 पाई प्लस थीटा या बच्चों 6 पाई प्लस थीटा होनी, ठीक है। तुसी 2 पाई ऐड करी जाओ या घटाई जाओ, वो पॉइंट उसकी वैल्यू साइन की आई जानी, ठीक है। तो ये बच्चों पहले 4 कहड़े बोलो जी, साइन उदा बच्चों रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस उदा बच्चों रेसिप्रोकल सीकेंट, है ना, इन्हों का जो पीरियड है ना पीरियड वो 2 पाई है। तो जो बच्चों टैन ते कोट है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इन्हों बच्चों विद पीरियड कितना जी ए पाई है, ठीक है, इन्हों दोवां का बच्चों पाई है, इस गल का ख्याल रखियो। तो जोड़े ये 4 फंक्शन है इन्हों का बच्चों कितना जी 2 पाई है। हुण सानू दिक्कत क्या आती, ये तो साइन थीटा हो ना पीरियड है, हुण दिक्कत है भी इतने साइन 3 थीटा,
ਹੁਣ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3 थीटा ओके वो कितना ਉਹਦਾ पीरियड कितना आना ठीक है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੋ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ sin 3 थीटा इज आल्सो क्या बोलो जी पीरियोडिक ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ पीरियड कितना आना ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰੱਖਿਓ पीरियड ऑफ ਆ ਦੇਖੋ ऑफ sin 3 थीटा जिन्ना sin थीटे ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ डिवाइड सिंपल तरीका जिस एंगल नाल ठीक है जिस नंबर नाल थोड़ा एंगल मल्टीप्लाई हो रहा तो तुसी बच्चों उसी नंबर नाल उस पीरियड नो डिवाइड कर दियो तो ये थोड़ा साइन 3 थीटा कितना पीरियड आ गया 2 पाई ओवर 3 अच्छा ये बच्चों कितना हुंदा साइन 5 थीटा तो कितना आना सीगा 2 पाई ओवर 5 क्या दिक्कत है अच्छा जे मान लो थोड़ा ये ठीक है ਇਹਦਾ आंसर हो गया अपना करेक्ट कितना जी 2 पाई ओवर 3 मान लो थोड़ा मैं दसदा नोट जे थोड़ा को पूछ ले पीरियड ऑफ साइन थीटा बाय 2 तो बच्चों कितना आएगा 2 पाई तो इत्थे ये होया मल्टीप्लाई 2 नाल है ना तो बच्चों 1/2 1/2 नाल ते 1/2 बाय कर दो देखो इत्थे जिहड़ा एंगल है वो 1/2 नाल मल्टीप्लाई होया तो बच्चों पीरियड नो तुसीं 1/2 नाल डिवाइड कर दो इट बिकम्स कितना जी 4 पाई इट बिकम्स 4 पाई सिंपल तरीका इट बिकम्स बच्चों 4 पाई हुण सिंपल भाषा ये है कि जे बच्चों एंगल होया मल्टीप्लाई तो तुसी पीरियड एक्चुअली है उन्होंने करना डिवाइड तो जे एंगल होया डिवाइड तुसी उन्होंने करना बच्चों मल्टीप्लाई तो आंसर 4 पाई आ जाना ठीक है जी। तो बच्चों मैथ्स करदा है ना हुण एक बच्चों एक क्वेश्चन है तुहानूं बच्चों एक क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है अपने को सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर्स वो क्या है देखो सानू पता भी देर आर इनफाइनटली मैनी प्राइम नंबर्स ठीक है पर बच्चों ईवन प्राइम नंबर्स पर एक ही है वो है 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ ईवन बाकी सारे जिन्ने प्राइम नंबर्स है ना वो सारे ओड है हाँ जिदा 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है ठीक है 19 है 23 है 29 है 31 सो ऑन ठीक है ओके 47 भी है ये सारे बच्चों ਜਿਹੜੇ नंबर्स है ना ये सारे ओड है मतलब देर आर इनफाइनटली मैनी प्राइम नंबर्स बट 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ आल्सो ईवन तो बच्चों इस जे असी सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर देखिए तो कला 2 आया दैट इज इट इज़ ए सिंगलटन सेट क्या इट इज़ ए सिंगलटन सेट वैसे बच्चों पूरे प्राइम नंबर्स दैट सेट है वो है इनफाइनटली मैनी सेट हाँ इनफाइनाइट सेट है वो इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स है तो जे कोई पूछे भी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना विच आर ईवन तो बच्चों सिंगलटन तो जे पूछे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर ओड तो बच्चों वो है इनफाइनाइट सेट या पूछ लिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो बच्चों वो भी है इनफाइनाइट सेट ठीक है। तो बच्चों 10 क्वेश्चन अपने हो गए 10 क्वेश्चन बच्चों नैक्सट वीडियो करांगे ਆਪਾਂ ठीक है। तो मैं आस करदा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੋ क्वेश्चन करो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन सोचो वो भी करो ठीक है ताकि ਤੁਹਾਡਾ पेपर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। थैंक यू सो मच बच्चों हैव ए नाइस डे।